नमस्कार सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के परिवार के बारे में। परिवार से मतलब उनकी माता और पिता, खासकर जो पिता के बारे में कहा जाता है उनके वो शाक्य वंश के राजा थे। कपिलवस्तु के पास जो अभी वर्तमान में नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह में वहां पर एक गणराज्य के राजा थे। सबसे पहले तो उसको एक स्वयंभू राज्य कोई भी नहीं माना जाता। इसमें अलग अलग जगह में अलग अलग जो जानकारियां हासिल हैं उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले जो शाक्य गणराज्य था, कौशल के बड़े साम्राज्य का एक जागीरदार राज्य बन गया था। और इसमें जो शाक्य के कुलीन परिषद का प्रमुख राजा केवल कौशल साम्राज्य के राजा के अनुमोदन से ही पद ग्रहण करता था, ऐसा कुछ जानकारियां मिली हैं। तो ये पूरी तरह से पूरा गणराज्य मतलब स्वतंत्र गणराज्य नहीं था, ये कौशल देश कौशल जो साम्राज्य था उस गणराज्य का ये एक हिस्सा था। ये है तो जो है राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। उनके बारे में कोई कहता है वो क्षत्रिय थे, कोई कहता है वो सूर्यवंशी थे, कोई ये भी कहता है वो इक्ष्वाकु वंश जिसके भगवान श्री राम थे उसी वंश के थे। तो इसमें तरह तरह की जो है प्रश्न सब लोग उठाते हैं और उस पर मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी डिबेटें लोग करते रहते हैं, इस पे टीका टिप्पणियां चलती रहती हैं। जो अपन को बौद्ध के अनुयायी करते हैं वो बड़ी छींटाकशी हिंदू धर्म पे करते हैं, या कुछ जो हिंदुओं को अपने बड़े जानकार कहते हैं वो भी उल्टी सीधी छींटाकशी करते हैं। और भगवान महाबुद्ध हमारे देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए कितने बड़े असीम धरोहर थे, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए जो ज्ञान दे गए। हम उनके ज्ञान को सजोना चाहिए, उनके ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। और हम मूर्ख मती मूढ़ लोग, हम द्वैत में फंसे हुए लोग, अहंकार में फंसे हुए लोग अपने अपने को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। खैर जो भी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो महाराजा शुद्धोधन है उनके पिता का नाम शिहानु था और उनकी माता का नाम कक्कंद। ऐसा कहा जाता है कि शुद्धोधन जो है महाराज वो लोग, इनके अलावा उनके 4 भाई और थे और उनकी एक बहन भी थी शुद्धोधन की। उनकी एक बहन भी थी और उस बहन का नाम जो था पमिता था। शुद्धोधन की जो बहन थी उसका नाम था पमिता। पमिता की शादी कोली वंश के राजा सुप बुद्ध से की गई थी। और बहुत से लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, जो भगवान बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो ये तो शायद बहुत लोगों को पता होगा। और जो यशोधरा है ना, वो जो महाराज शुद्धोधन की बहन पमिता और उनके पति जो कोली वंश के राजा थे सुप बुद्ध, उनकी पुत्री का नाम था यशोधरा। तो जब शुद्धोधन की 2 पत्नियां थी, महामाया और महाप्रजापति गौतमी। और ऐसा कहा जाता है जब भगवान बुद्ध पैदा होते वो अपने ननिहाल को, अपने मायके को जा रही थी, तो उसी दौरान प्रसव पीड़ा के समय में उनकी माँ महामाया का देहावसान हो गया था। और उसके बाद जो उनकी मौसी है, मतलब दूसरी पत्नी शुद्धोधन की, महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया। इसलिए सिद्धार्थ को बहुत लोग गौतम बुद्ध भी इसी नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध उनके अपने सगे पुत्र तो नहीं थे, लेकिन महाप्रजापति गौतमी माँ ने बड़े अच्छे ढंग से उसका पालन किया। यह जानने के बाद भी उनकी खुद की 2 संतानें थी। महाप्रजापति जो थे उनकी शुद्धोधन से 2 संतानें थी। पुत्र का नाम नंदा और उनकी बेटी का नाम सुंदरी नंदा था। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में शुद्धोधन के बाद जो नंद हैं वही शाक्य वंश के राजा बने। कुछ कहते हैं नहीं, उन्होंने भी प्रावर्ज्य धारण कर लिया था,
प्रवृत्तियां धारण करके वो भी बुद्ध के शरणागत हुए थे। इस बारे में तरह तरह की चर्चाएं। खैर जो भी हो, उन्होंने एक बड़ी अच्छे ढंग से उनका पालन पोषण किया। और ये भी कहते हैं कि बुद्ध के संघ में तब तक महिलाओं का प्रवेश नहीं था। वो पहली महिला बनी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने दीक्षा ली बुद्ध से और प्रवृत्तियां ग्रहण करके वो पहली महिला बनी उनके संघ की भिक्षुणी, पहली भिक्षुणी बनी। उसके बाद तो उनकी पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बनी। वो भिक्षुणी तब बनी जब राहुल बड़ा हो गया। राहुल बड़ा होने के बाद जब भिक्षु बना तो उसके साथ साथ फिर राहुल की मां अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी उनकी भिक्षुणी बन गई। तो ये कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए उसके बाद उनके एक ऋषि मित्र थे असित शुद्धोधन महाराज के। उन्होंने बचपन में घोषणा की या तो ये जो युवक है बड़ा होकर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और इस तरह से जो शुद्धोधन महाराज हैं उन्होंने घर में सारी भोग विलास की सारी सुविधाएं गौतम बुद्ध के लिए जुटा दी ताकि उनका मन थोड़ा भी ये दुनियावी बातों से हट न पाए और वो दर्शन की ओर प्रेरित न हो, वो संन्यास की ओर को अभिमुख न हो, प्रेरित न हो। यह कहकर उनके लिए सारे सुख वैभव विलास जितने अय्याशी की विलासिता के जितने जो साधन सामग्रियां जो थी वो जुटा दी गई, लेकिन उनका मन नहीं लगा। और इसको टालने के लिए वो अपनी बहन पामिता की पुत्री यशोधरा से 16 वर्ष की जब थी यशोधरा, उस समय सिद्धार्थ से उनका विवाह भी कर दिया और कुछ समय तक वो घर में रहे। लेकिन जब यशोधरा 29 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तो कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर घटी होंगी उनके जीवन में। तो एक नवजात शिशु राहुल और अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़कर अपने अश्वचालक के साथ वो जंगल में चले गए और न चाहते हुए अश्वचालक को सारे कपड़े वस्त्र उन्होंने दे दिए और घर में लौटा दिए, जाके कह देना कि अब गौतम बुद्ध चला गया। उसकी बड़ी एक मार्मिक कहानियां पूरी लिखी गई हैं। तो भगवान शुद्धोधन जो है, भगवान बुद्ध के संन्यास की खबर जब उनको पता लगी शुद्धोधन को, उनको बहुत सदमा लगा। तो तरह तरह ने प्रयास किए वापस बुलाने के। पहले तो उनको जानकारी नहीं थी सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध हैं कहाँ हैं क्या है, कुछ पता नहीं लगा। करीब 6-7 साल बाद उनको पता लगा कि अब भगवान जो सिद्धार्थ हैं वो अब बुद्ध बन गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तब उन्होंने अपने राज्य के कई अमात्यों को उनको बुलाने के लिए भेजा कि जाओ उनको बुला के लाओ। लेकिन वो जो भी उनके पास जाता वो सही उनसे भिक्षा ले लेता और प्रवृत्तियां धारण कर उनका भिक्षुक बन जाता। ये सब चलता रहा। तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ के बचपन के मित्र कालुदाई को लाने के लिए भेजा। कालुदाई बचपन के मित्र थे महात्मा बुद्ध के। वो गए फिर वहां पर और उन्होंने भी आश्चर्य की बात है, वो भी बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी प्रवृत्तियां ग्रहण की और भिक्षुत्व को प्राप्त किया। लेकिन उन्होंने कहा मैंने आपके पिता को वचन दिया है कि आप उनको दर्शन देंगे, इसलिए आप दर्शन के लिए वहां चलिए। फिर कहा जाता है जितने अमात्य और वहां पर अनुयायी थे शुद्धोधन के दरबार में, उन सबको उन्होंने उपदेश दिया और कई लोगों ने उनको कई लोगों को ज्ञान दिया और कई लोगों ने बुद्धत्व हासिल किया। ऐसा भी कहा जाता है जब वो भिक्षा ले रहे थे तो पिता को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा एक कुलीन घर में पैदा हुए, तुम राजा के घर में पैदा हो, तुम और तुम भिक्षा मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा मैंने कुछ अलग नहीं किया। जो भी बुद्धत्व हासिल कर लेता है, जो बुद्ध बन जाता है, उसको ये भिक्षाटन करना ही पड़ता है। तो उनकी बातों से कहा जाता है फिर शुद्धोधन भी सहमत हो गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है उनके अनुयायी जो अमात्य हैं उनके, तो किसी एक अमात्य को उनने राज्य की बागडोर सौंप दी थी। तो ये सब कहा जाता है। तो ये है शुद्धोधन के बारे में पूरी जानकारी। और शुद्धोधन ने कहा जाता है कि लोक कथा में ये कहते हैं उन्होंने वो भगवान शिव के भक्त थे या मानते थे उनको। तो एक लोक कथा अनुसार संत कबीर नगर में एक जगह कोपेश्वर मंदिर है वहां पर। तो ऐसा कहा जाता है जो कोपेश्वर मंदिर का निर्माण है वो राजा शुद्धोधन ने किया था। तो ये जानकारियां सब हैं, कुछ अलग अलग स्रोतों से पता लगी हैं।
तो मैंने आप लोगों को ये लगा कि मुझे इसको शेयर करना चाहिए। कैसा लगा ये जानकारी आप मुझे बताइए। जुड़े रहने के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और नया सुनना चाहते हैं तो जरूर बताइए, मैं अपनी ओर से बिल्कुल कोशिश करूंगा बेबाक निष्पक्ष उस पर कुछ मैं बोल सकूं। धन्यवाद।